हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसएपी वेब मास्टर सीरीज। तो हम लोग स्मार्टफोन डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन का लास्ट सेक्शन होने जा रहा है, लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, जो कि है कि हमारा जो स्मार्टफोन पीडीएफ के फॉर्म में हम बना चुके हैं उसको हमें मेल से भेजना है, यानी ईमेल ट्रिगर करना है स्मार्टफोन के लिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग एक एक स्टेप को अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे और उसे रियल लाइफ सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि मेल हमारा कैसे, अगर मुझे एसएपी यूज़र के पास भेजना है तो मैं कैसे यूज़र के पास भेज सकता हूँ, या फिर मुझे मेल जो है किसी बाहर के सिस्टम पे या बाहर के किसी जीमेल पे भेजना है तो वो भी मैं कैसे कर सकता हूँ, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ देखिए, हमने ये वाला स्मार्टफोन बनाया था, तो यही पर्टिकुलर स्मार्टफोन को हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट को हम लोग मेल में भेजेंगे। तो इससे समझते हैं कि पहले ये चीज़ें होती क्या हैं। तो देखिए, जब भी अगर आपको मेल भेजना है स्मार्टफोन के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास एसएपी ने एक स्टैंडर्ड क्लासेस कुछ बनाई हुई हैं, जो कि बेसिकली बीसीएस के अंडर आती है, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसके लिए कुछ क्लासेस एसएपी ने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिनके मेथड्स का यूज करके हम लोग अपने स्मार्टफोन को एज ए पीडीएफ मेल में भेज सकते हैं। जब भी आप अपना मेल भेजेंगे, तो अगर आप एसएपी के यूज़र को भेज रहे हैं तो आप क्या करेंगे, SBWP ट्रांजैक्शन कोड के अंदर जाएंगे और वहाँ इनबॉक्स के अंदर आप अपने उस यूज़र के ईमेल में इनबॉक्स में देख सकते हैं कि वो ईमेल गया है कि नहीं। दूसरा, अगर आप किसी बाहर के यूज़र को भेज रहे हैं तो वहाँ आपको SOST ट्रांजैक्शन कोड के अंदर आप जाके देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको आपका पर्टिकुलर मेल दिख जाएगा तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि यूज़र के पास वो जा सकता है। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगा बेसिस टीम की तरफ से तो वो बाहर भी चला जाएगा, और नहीं होगा तो वो SOST में भी दिख जाएगा। अगर एक बार आपका मेल SOST में दिखने लगा, मतलब आपने जो फीचर्स प्रोवाइड किए, जो कोड लिखा है वो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है और वो एक्सटर्नल यूज़र के पास मेल भेजने के लिए परफेक्ट है। अब हम लोग समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हमारे पास होते हैं ईमेल पर्पज़ के लिए, वो क्या क्या होते हैं। पहला है मेरे पास CLBCS क्लास, फिर दूसरा है मेरे पास CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास। अब ये हैं क्या, जो CLBCS क्लास है, अगर मैं AC24 में चलूँ, यहाँ देखिए, अगर मैं AC24 में चलता हूँ और यहाँ CL_BCS प्रोवाइड करूँ और इसके डिस्प्ले बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, तो ये मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन सर्विस, ये मेरा पर्टिकुलर क्लास है। और इसका यूज हम लोग किस किस के लिए करते हैं, हम लोग सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, एडिंग द रिसिपेंट और सेंडिंग द डॉक्यूमेंट। अब ये है क्या, ये धीरे धीरे हमारे पास अच्छे से क्लियर होगा। फिर मेरे पास है CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास, नाम में ही डॉक्यूमेंट है, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, और उस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मतलब ये है कि जैसे आप मेल भेजते हैं तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अलावा आप टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हाय सर, आई एम सेंडिंग दिस स्मार्टफोन टू यू, प्लीज़ चेक इट। ये सब अगर आप ऐड कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करेंगे, अपना पीडीएफ जो आपने बनाया है उसको अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास का यूज़ करते हैं। और फिर इस डॉक्यूमेंट को हम लोग को इसके अंदर यूज करके क्या करेंगे, अपना मेल को पास कर देंगे। फिर ये दो इंपॉर्टेंट क्लास हमारे पास आता है, CL_SAP यूजर_BCS और CL_CAM_address_BCS। अब ये देखिए, यहाँ अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपके पास है CL_SAP यूज़र। इस पर्टिकुलर क्लास का हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास का हम लोग करते हैं SAP यूज़र को जब भी हमें मेल भेजना होगा तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास का यूज करेंगे। और जब हमें SAP से बाहर, यानी Ctrl Z आ गया, हाँ, और जब आपको SAP से बाहर मेल भेजना रहेगा तो आप क्या करेंगे, CL_CAM address_BCS का IP यूज करेंगे। परफेक्ट है। तो इन चारों क्लासेस का हम लोग यूज करके देखेंगे कैसे हम लोग मेल को भेज सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, जब भी आप मेल लिखते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप रिसिपेंट एड्रेस पास करेंगे जहाँ पे हमें क्या करना है, मेल को भेजना है। फिर आप सब्जेक्ट देंगे, फिर उसके अलावा कुछ टेक्स्ट देंगे, फिर जो डॉक्यूमेंट हमें भेजना है आप उसको अटैच करेंगे, और फिर आप क्या करते हैं, सेंड मेल पे क्लिक करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमारे फॉलो होंगे। और इसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने अभी बताया कि ये जो दो मेन क्लासेस है, पहला है हमारा CL_BCS। CL_BCS का हम लोग यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम लोग सेंड रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, फिर उसके अंदर रेसिपेंट को ऐड करेंगे, और फिर उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को भेज देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास का, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट लिखेंगे और उसके अंदर अपने PDF को अटैच करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट करने से पहले कुछ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि
मेरे पास मेनली ये 11 स्टेप्स है जिसका हम लोग फॉलो करेंगे, और जब हमारा 11th स्टेप कंप्लीट होगा तो हमारा मेल क्या होगा, वो ट्रिगर हो जाएगा और मेरा मेल मेरे जो जिस भी डेस्टिनेशन पे भेजना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा ये स्मार्ट फॉर्म है, तो पहले हम लोग सिंपल स्टेप में क्या करेंगे, अपना OTF डेटा निकाल लेंगे जो PDF से हम लोग निकालते थे। तो मैं इसके फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ कर लूँगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल का। तो एक मैं प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ SE38 में जाके। SE38 में मैं गया और मैंने ZAR स्मार्ट फॉर्म ईमेल, मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया। सेंडिंग स्मार्ट फॉर्म PDF टू मेल, यहाँ मैं टाइप में दे देता हूँ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। मैंने इंटर प्रेस किया और पैकेज असाइन कर दिया। आप देखिए एक एक करके हम लोग स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। पहला मेरे पास क्या स्टेप है, क्रिएट ए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन वेब एडिटर। हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को वेब एडिटर के अंदर क्रिएट कर लिया है SE38 में। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन मॉड्यूल को हम कॉल करेंगे जिससे हमारा प्रोग्राम के लिए क्या होगा, हम लोग OTF डेटा निकालेंगे। OTF डेटा क्या होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ आते हैं, पहले हम लोग SSF फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ कर लेंगे। उससे पहले मैं एक पैरामीटर्स में आके अपना इनपुट के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, जो एम्प्लॉय ID हम इनपुट में दे रहे थे। टाइप, अगर इसके डिस्प्ले पे जाऊँ, डिस्प्ले फॉर्म इंटरफेस में चलिए, ये रहा, इसका एसोसिएटेड टाइप हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मैंने पास कर दिया पैरामीटर। इसको एक्टिवेट कर लीजिए। गो टू में जाइए, टेक्स्ट एलिमेंट, और मैं एक नेम दे देता हूँ एम्प्लॉय ID के लिए। इंटर प्रेस कीजिए, फिर मैंने एक्टिवेट बटन पे क्लिक किया। अब वापस आते हैं, यहाँ से देखिए मैंने क्लिक किया पैटर्न बटन पे और कॉल कर दिया SSF फंक्शन मॉड्यूल। इससे क्या होगा, मेरा फंक्शन मॉड्यूल का नेम मुझे मिल जाएगा अपने स्मार्टफॉर्म के लिए। तो मैं स्मार्टफॉर्म का नेम यहाँ पास कर देता हूँ, लोगो कंट्रोल V। आप देखिए ये मेरा क्या इंपोर्ट करेगा, मेरा पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा। तो मैं एक यहाँ नेम दे देता हूँ LV_FM_name। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं LVFName का। यहाँ इंपोर्ट के अंदर चलते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट के अंदर होगा, ये रहा इसका एसोसिएटेड टाइप। इसको कॉपी कर लीजिए और वापस आते हैं। अब यहाँ देते हैं डेटा LV_FM_name टाइप, और मैंने पास कर दिया वो पर्टिकुलर एसोसिएटेड डेटा टाइप। सारे एक्सेप्शंस को अनकमेंट कर लीजिए रन टाइम एरर्स के लिए, जिससे कोई भी एरर आए तो हमें पता चल जाए कि किस तरह का एरर आ रहा है, नहीं तो कई बार हमें एरर ढूंढने में भी दिक्कत हो जाती है। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब अपने मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को कॉल कर लूँगा। इसको एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ फिर पैटर्न पे जाइए और ये पास कर दीजिए। यहाँ मैंने पास कर दिया P_EMP_ID जो मेरा पैरामीटर है। फिर सारे एक्सेप्शंस को हम लोग कर लेते हैं अनकमेंट। अब देखिए कंट्रोल पैरामीटर से मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करते हैं, गेट OTF को इनेबल करते हैं। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले बटन पे जाऊँ, इंपोर्ट के अंदर ये है मेरा कंट्रोल पैरामीटर। इसका लिए मैं एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा LS_control टाइप। मैंने इसको कर लिया क्रिएट वर्क एरिया। अब LS कंट्रोल के गेट OTF को मैं क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा। इसके लिए मैंने पास कर दिया ट्रू। सिंगल कैरेक्टर लेंथ होता है जो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अब मैं LS कंट्रोल के अंदर यहाँ पास कर देता हूँ LS_control। जॉब आउटपुट इन्फो से हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो इसके लिए भी हम एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें मेरा क्या होगा, पर्टिकुलर OTF डेटा मेरे पास वापस आएगा। तो एक्सपोर्ट में चलते हैं, ये रहा इसका वर्क एरिया। तो डेटा LS_output टाइप, ये मैंने यहाँ पास कर दिया। LS आउटपुट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट कर लेते हैं।
अब यहाँ मैं डिबगर लगाता हूँ ज़रा और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ 102 पास किया। फंक्शन जॉब आउटपुट इन्फो इज़ अननोन, रन टाइम एरर आया है। और क्या इशू है कि वाज कॉल्ड विथ पैरामीटर जॉब आउटपुट इन्फो, दिस पैरामीटर इज़ नॉट डिफाइंड देयर। अच्छा सॉरी, वहाँ शायद इंपोर्टिंग को हमने इनेबल नहीं किया है। चेंज मोड पे आते हैं, यहाँ देखिए इंपोर्टिंग टैब को मैंने इनेबल नहीं किया, इस वजह से ये एरर आया हमारे पास। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। F8 प्रेस कीजिए, LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। डिबगर हिट होगा। अगर हम अपने LS आउटपुट के अंदर जाएं तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, OTF डेटा मेरे पास 702 डेटा आ चुका है, तो परफेक्ट है। यहाँ से मेरे पास OTF डेटा आ गया, तो पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया OTF डेटा निकाल के। ये मेरा मेल के लिए पहला स्टेप नहीं है, लेकिन OTF डेटा मेरा निकल गया। अब हम अपना अगला स्टेप देखते हैं। इससे क्या हुआ, मेरा OTF डेटा आ चुका है। अब क्योंकि हमारे पास OTF डेटा आ चुका है तो हम पहले स्टेप पे चलते हैं, जो कि है मेरा गेट द बीन फाइल ऑफ द स्मार्ट फॉर्म। तो बीन फाइल हम लोग कैसे निकालेंगे? बीन फाइल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट OTF फंक्शन मॉड्यूल का यूज करेंगे, और इसके पास एक पैरामीटर होता है बिन फाइल, जिससे मुझे क्या होगा, मेरा बिन फाइल वापस मुझे मिल जाएगा। तो मैं कन्वर्ट OTF को यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। पैटर्न पे मैं गया और कन्वर्ट अंडरस्कोर OTF। अगर इसके अंदर देखें तो मेरे पास एक बिन फाइल इंपोर्टिंग के अंदर होता है, तो उसको मैं कर दूंगा इनेबल। यहाँ एक्सपोर्टिंग का फॉर्मेट भी मुझे चाहिए, यहाँ हम PDF पास करते हैं, PDF। यहाँ देखिए, यहाँ से मैं अपना OTF डेटा इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को दे दूंगा, OTF डेटा। परफेक्ट है। यहाँ पे ये लाइंस एक मेन पैरामीटर है जो कि मेरे पास मैंडेटरी है, मुझे कुछ ना कुछ पास करना ही होगा। इससे मेरा PDF टेबल मुझे मिलता था। मैंने कल आपको डिस्कस करके बताया था कि हम लोग कन्वर्ट OTF का भी यूज करके PDF ले सकते हैं। ये मैंडेटरी पैरामीटर, इसलिए हम लोग एक यहाँ पास कर देंगे टेबल्स LT लाइंस का डेटा एक इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि T लाइन नेम का एक पैरामीटर आपको दिखेगा। यस, अगर इसके टेबल्स में चलें तो यहाँ देखिए T लाइन नाम का लाइंस में आपके पास एक एसोसिएटेड टाइप है, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है। TD फॉर्मेट और TD लाइन दो पैरामीटर्स इसके अंदर मेनली होते हैं, दो फील्ड। तो डेटा के लिए एक LT लाइंस का इंटरनल टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, टाइप टेबल ऑफ T लाइन। अब मुझे इस बिन फाइल की ज़रूरत है। अगर मैं इसके अंदर वापस जाऊं और इसकी एक्सपोर्टिंग टैब में देखूंगा तो यहाँ मुझे दिख रहा है बिन फाइल, और जिसका एसोसिएटेड टाइप क्या है, एक्स स्ट्रिंग। तो मैं एक बिन फाइल के लिए लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा LV अंडरस्कोर बिन अंडरस्कोर फाइल, टाइप एक्स स्ट्रिंग, और इसको मैं यहाँ पास कर दूंगा LV अंडरस्कोर बिन फाइल। सारे एक्सेप्शंस को हम कर लेते हैं अनकमेंट, और हम अपने प्रोग्राम को करते हैं एक्टिवेट। यहाँ सपोज मैंने लगा दिया डिबगर और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दिया। 101 के लिए देखते हैं ज़रा, फिर एग्जीक्यूट करते हैं LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे LV बिन फाइल पे, तो आप देखेंगे आपके पास एक बिन फाइल फॉर्म में आ गया है डेटा। तो मेरा पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। मुझे क्या हुआ, मुझे बिन फाइल मिल गया है। तो यही हटा देते हैं। अब ज़रा अपने अगले स्टेप को देखते हैं कि मेरे पास दूसरा स्टेप क्या है, कि हमें क्या करना है, इस बिन फाइल को एक्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो मेरे पास है उससे अब उठा के मुझे बाइनरी फॉर्मेट में लेके आना है। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, तो इसके लिए हमारे पास एक SCMS एक्स स्ट्रिंग टू बाइनरी नाम का फंक्शन मॉड्यूल होता है, जो क्या करता है, एक्स स्ट्रिंग मेरा फॉर्मेट में अगर डेटा है तो उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी फॉर्मेट में मेरा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको फिर मैं भेज पाऊंगा, और ये PDF के फॉर्मेट में डेटा आपके पास जाता है। कल मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था, जब हम लोग GUI डाउनलोड यूज़ कर रहे थे तो वहाँ हम लोग
टाइप में बिन पास कर रहे थे, हमेशा बाइनरी ही यूज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ बाइनरी डेटा मेल के फॉर्म में भेज सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन मॉड्यूल का यूज कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया पैटर्न बटन पे और SCMS X स्ट्रिंग टू बाइनरी। यहाँ देखिए बफर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना बिन फाइल पास कर देंगे, LV बिन फाइल, और इस बाइनरी टैब से आपको आपका बाइनरी फाइल मिल जाएगा। अगर इसके टेबल्स में चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, कोई एसोसिएटेड टाइप है ही नहीं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं जो एक एसोसिएटेड टाइप इसका हम लोग यूज करते हैं वो होता है solix_tab। अब यही पर्टिकुलर फाइल क्यों यूज हो रहा है ये हम लोग नीचे अगले कुछ स्टेप बाद देखेंगे कि यही एसोसिएटेड टाइप क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग जाएँ SE11 में और यहाँ देखिए डेटा टाइप solix_tab अगर मैं यहाँ पास कर दूँ और डिस्प्ले पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास क्या है, एक टेबल टाइप है जिसके अंदर आप देखेंगे तो solix नाम का एक पास किया हुआ है जो कि क्या है, बाइनरी डेटा होता है। तो इसके लिए एक हमारे पास इनबिल्ट टेबल टाइप है जिसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे वापस चलते हैं और एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेते हैं, डेटा LT_बाइनरी टाइप solix_tab। अब इससे क्या होगा, आपके पास आपका डेटा जो है बाइनरी के फॉर्म में मिल जाएगा। बाइनरी मैं राइट एक्स यहाँ लिख के इस पर डिबगर लगा के देखता हूँ मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं। मैंने किया इसको एक्टिवेट, यहाँ लगाते हैं डिबगर और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं। सपोज इस बार 102 मैंने पास किया, आउटपुट डिवाइस असाइन किया LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। अगर हम LT बाइनरी के अंदर देखें तो मेरे पास 117 रोज आ रहे हैं और मेरा क्या हुआ, डेटा बाइनरी डेटा मेरे पास आ चुका है। तो आप देखें तो मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं 2 स्टेप कंप्लीट कर चुका हूँ। पहले मैंने क्या किया, बिन फाइल निकाली और दूसरा हमने कर लिया कि बिन फाइल से डेटा को X स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो आया था उससे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरे पास तीसरा है क्रिएट द सेंड रिक्वेस्ट। अब यहाँ से मेरे पास BCS यानी बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस जो मेरे पास SAP के अंदर बने हुए हैं उनका यूज़ करना हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको डिस्कस किया था कि CL/BCS जो मेरे पास क्लास है उसका यूज हम लोग करते हैं सेंड रिक्वेस्ट, एडिंग द रेसिपेंट और सेंडिंग द डॉक्यूमेंट। तो पहला हमें करना है सेंड रिक्वेस्ट। तो सेंड रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे अपना सेंड रिक्वेस्ट करना है तो इसके लिए हम लोग CL/BCS क्लास का यूज करेंगे। अब इस क्लास के अंदर ज़रा चल के हम लोग देखते हैं। पहले इस प्रोग्राम पे मैं वापस आ जाऊं और इस राइट बटन को हटा दूं। हम लोग चलते हैं SE24 में, CL/BCS ऑलरेडी ओपन है, इसके अंदर चलते हैं। अब ज़रा मैं एक क्लास आपको दिखाता हूँ, एक मेथड इसके बाद दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ देखिए क्रिएट परसिस्टेंट नाम का आपके पास एक मेथड है जो कि क्या है, मेरे पास एक स्टैटिक मेथड है और ये काम मेरा क्या कर रहा है, क्रिएट परसिस्टेंट सेंड रिक्वेस्ट। यानी आपको अगर सेंड रिक्वेस्ट क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट परसिस्टेंट मेथड का यूज़ करेंगे। अगर इसके पैरामीटर्स पे आप जाएं तो यहाँ आपको क्या करेगा, एक रिजल्ट नाम का पैरामीटर है जो कि आपको इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा। तो यानी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए आप ये इससे सेंड रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे। आप जब भी मेल क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, न्यू पे क्रिएट करते हैं तो उससे आपका क्या होता है, सेंड रिक्वेस्ट एक क्रिएट हो जाता है। तो वो मेरा क्या होगा, इस क्रिएट परसिस्टेंट मेथड से क्रिएट होगा। तो हम यहाँ वापस आते हैं और पैटर्न बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ अबैप ऑब्जेक्ट पैटर्न्स पे चलिए। मेरा क्लास का नेम है CL_BCS और इसका मेथड है मेरे पास क्रिएट परसिस्टेंट। जैसे हम लोग फंक्शन मॉड्यूल के अंदर एक्सेप्शंस को अनकमेंट करते हैं वैसे ही आप क्लासेस और मेथड्स के अंदर आप क्या करें, ट्राई और कैच को हमेशा क्या करें, अनकमेंट कर दे। इससे रन टाइम एरर्स के समय में आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो हम लोग अपने क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ डेटा LO_BCS लोकल ऑब्जेक्ट एक मैं बना लेता हूँ, टाइप ref2 CL_BCS। यहाँ मैं पास कर देता हूँ LO_BCS। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो है सेंड रिक्वेस्ट अब क्रिएट हो चुका है। जो मेरा पहला तीसरा स्टेप था कि हम लोग क्या करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट को क्रिएट कर लेंगे, इट विल रिटर्न मी द ऑब्जेक्ट ऑफ CL/BCS क्लास।
अब ये सच में कर रहा है कि नहीं, हम लोग डिबगर लगा के देख सकते हैं। write_x एक्टिवेट करते हैं और यहाँ डिबगर लगाते हैं। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए। मैंने पास किया 103 और क्लिक किया एग्जीक्यूट पे। आउटपुट डिवाइस असाइन करते हैं LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। अब देखते हैं, अगर आप LOBCS के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए एक क्लास CL_BCS का ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुका है। परफेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है। तो इससे मेरा सेंड रिक्वेस्ट अब क्रिएट हो चुका है क्रिएट परसिस्टेंट मेथड से। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। तो 3 स्टेप हम लोग पूरा कर चुके हैं आउट ऑफ 11 स्टेप। 3 स्टेप हमारा हो गया। अब चौथा मेरे पास स्टेप है क्रिएट द SAP यूजर या एक्सटर्नल यूजर। अब इसका मतलब आप समझिए, हम लोग आते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको फिर से, ये CL SAP user_BCS और CL_CAM_BCS दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट ये क्या करते हैं। अगर आपको SAP के पास जाना है तो आप इस क्लास का यूज करेंगे, ये आपको SAP के यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और यहाँ से आपको जाना है तो ये आपको क्या करेगा, एक्सटर्नल का यूजर आपको रिटर्न करेगा। तो इन दोनों को का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों क्लासेस का एक साथ ही अभी यूज़ कर लेते हैं, और जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो एक को कमेंट करके फिर दूसरे का देख लेंगे और दूसरे को कमेंट करके हम लोग पहले का देख लेंगे। यानी एक एक करके हम लोग SAP यूजर को भी मेल भेज देंगे और फिर एक्सटर्नल को भी मेल भेज के हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग SAP यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात करते हैं। तो मेरे पास क्लास है CL SAP user_BCS। अब इस क्लास के अंदर मैं चलता हूँ, CL SAP user_BCS। अगर इसके अंदर देखें तो मेरे पास एक क्रिएट मेथड होता है जो मेरा क्या करता है, SAP यूज़र का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर रहा है। अगर इसके पैरामीटर पे जाऊं तो यहाँ देखिए ये मुझे इसी पर्टिकुलर का क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा। तो ये इससे मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, आपके SAP का ऑब्जेक्ट आपको इससे मिल जाएगा। तो इस क्लास का हम लोग यूज कर लेंगे परफेक्ट सा। इस क्लास के इस क्रिएट मेथड का मैं क्या करूँगा, यूज कर लूँगा। तो एक स्टेप नीचे आते हैं। मैंने क्लिक किया ABAP ऑब्जेक्ट पे, CL SAP user_BCS और यहाँ मैं क्रिएट मेथड का यूज कर लेता हूँ। क्रिएट, सारे ट्राई और कैच को कर लीजिए ऑन कमेंट। अब देखिए आपके पास आई यूज़र है, यानी कि किस यूज़र को आप मेल भेजना चाहते हैं। सपोज मैं अपने आप को ही मेल भेजना चाहता हूँ, तो मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पास कर देता हूँ। आप अपना यूज़र नेम पास कर लीजिए। मेरा यूज़र नेम हो गया AH02, परफेक्ट है। और यहाँ से मुझे क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ लिख लेता हूँ CL LO_SAP यूज़र, इसका ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो इसके लिए एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, डेटा LO_SAP यूज़र टाइप ref टू CL_SAP यूज़र CL_SAP user_BCS। अब देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है SAP यूज़र का। अब आपके पास एक बार ऑब्जेक्ट आ गया तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर से ऐड रेसिपेंट करेंगे। अब ये ऐड रेसिपेंट का क्या मतलब है, मैं आपको पहले फिर से अपने CL_BCS क्लास के प्रॉपर्टीज़ पे ले चलता हूँ। इस क्लास पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट सेंड रिक्वेस्ट करते हैं और एडिंग द रेसिपेंट, यानी जिस को आप मेल भेजना चाहते हैं उसे हम लोग रेसिपेंट बोलते हैं। तो रेसिपेंट को आप ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेरे पास है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऐड रेसिपेंट मेथड इस क्लास के अंदर होता है, उसका यूज करके हम लोग इस पर्टिकुलर यूजर को इसके अंदर पास कर देंगे। अब मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, एक और टैब ओपन मैं कर लेता हूँ, \n SE24 CL_BCS, इसको डिस्प्ले मेथड पे ओपन करते हैं। यहाँ देखिए ऐड रेसिपेंट, यानी ऐड रेसिपेंट टू सेंड रिक्वेस्ट, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप मेल भेजना चाहते हैं, या तो वो SAP यूज़र है या फिर बाहर का कोई एक्सटर्नल सिस्टम है,
तो उस पर्टिकुलर को आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऐड रेसिपेंट मेथड से आप पास कर देंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करके पैरामीटर्स में जाऊँ तो यहाँ देखिए हम इस IF रेसिपेंट BCS यानी इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर इस पर क्लिक करें, इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाए तो ये मेरे पास एक इंटरफेस है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उस क्लास को पास कर देंगे। परफेक्ट है। तो मैं अपने प्रोग्राम पे वापस आता हूँ और मैं क्या करूँगा, अपने SAP यूज़र को अब CL BCS के अंदर पास कर दूँगा। तो CL BCS और ये हो गया मेरे पास मेथड ऐड अंडरस्कोर रेसिपेंट परफेक्ट। ट्राई को कमेंट किया और कैच को भी अनकमेंट किया। यहाँ देखिए आपके पास आई रेसिपेंट टैब है। इस आई रेसिपेंट टैब में हम लोग क्या करेंगे, अपने SAP यूज़र के ऑब्जेक्ट को यहाँ परफेक्ट सा पास कर देंगे। तो मेरे पास SAP का यूज़र है LO_SAP यूज़र। अब देखिए आपने क्या किया, आपने एडिट, ओके ये मी से कॉल हो गया है, सॉरी, इसको फिर से कॉल करते हैं, मी से नहीं होगा, पैटर्न पे चलते हैं और अपने जो CL BCS का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था वो पास कर देते हैं। अब ठीक है, यहाँ पास कर दिया LO_SAP यूज़र। अब इसको मैंने कर दिया एक्टिवेट। हमारा SAP का हम लोग रेसिपेंट हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, जो कि मेरा ये यूज़र है। जब भी मैं मेल को ट्रिगर करूँगा मेरे इस पर्टिकुलर यूज़र के पास क्या होगा, मेरा PDF मेल पहुँच जाएगा। और इस रेसिपेंट को मैंने अपने CL/SAP यूज़र के अंदर पास कर दिया। अब अगला स्टेप पे हम लोग चलते हैं, जो कि है कि अगर मुझे एक्सटर्नल यूज़र के पास भेजना है तो वो मैं कैसे यूज़ करूँगा। मैंने बताया था कि इसके लिए हमारे पास क्लास है CL_CAM_BCS। इसके अंदर आपके पास एक क्रिएट इंटरनेट एड्रेस नाम का मेथड होता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेल पे आप भेज सकते हैं। तो एक और टैब के अंदर हम लोग चलते हैं और उसके अंदर इस पर्टिकुलर क्लास को ओपन कर लेते हैं, CL_CAM_address_एड्रेस। अब इसके क्रिएट इंटरनेट एड्रेस पे चलते हैं। यहाँ देखिए क्रिएट्स एन इंटरनेट एड्रेस, यानी अगर आपको किसी एक ईमेल एड्रेस पे भेजना है तो इस पर्टिकुलर इंटरनेट एड्रेस नाम के मेथड का आप यूज़ कर लेंगे और इससे आपका क्या होगा, ये मेथड। अब यहाँ मैं भी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप जिसके पैरामीटर पे जाएंगे तो ये भी मेरा क्या करेगा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर रहा होता है। और एक बार इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये मैं क्या कर लूँगा, अपने CL/BCS के अंदर ऐड रेसिपेंट मेथड में पास कर दूंगा और वहाँ पे क्या होगा, रेसिपेंट ऐड हो जाएगा। परफेक्ट है। तो मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ और यहाँ चलता हूँ, अपने इंटरनेट एड्रेस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। CL_CAM एड्रेस का एक स्टैटिक मेथड होता है, क्रिएट इंटरनेट एड्रेस। ट्राई, आपको जिस मेल पे भेजना है, सपोज मैं अपने मेल पे भेजना चाहता हूँ तो मैं अपना मेल यहाँ पास कर दिया 250@gmail.com। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना अब रिजल्ट देखूँगा। अब रिजल्ट मेरा जो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना होगा, तो मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, CL_CAM_address_BCS डेटा LO एक्सटर्नल यूजर टाइप रेफ टू CL_CAM_address_BCS। अब मैं LO एक्सटर्नल यूज़र यहाँ पास कर दूंगा, इसका ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा, यूज़र। परफेक्ट है। मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। यहाँ देखिए, यहाँ से मुझे क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल जा रहा है अपने एक्सटर्नल यूज़र का, यानी इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। तो एक बार इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया तो मैं फिर ऐड रेसिपेंट को कॉल कर लूँगा और इससे के अंदर क्या कर दूँगा, अपना इस पर्टिकुलर का ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ रेसिपेंट को ऐड करने के लिए। तो यहाँ मैं क्या कर दूँगा, इस बार एक्सटर्नल यूज़र को पास कर दूँगा। परफेक्ट है। अब मैं कर लेता हूँ इसको एक्टिवेट। ये तो मैंने बस दिखाने के लिए यूज़ किया है, हम लोग दोनों का एक एक करके यूज़ करेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल
कमेंट कर लेता हूँ। जब पहली बार हम मेल ट्रिगर करेंगे वो मेरे SAP यूज़र पहले जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए मेरे पास मेथड परफेक्ट है। पहले हम लोग SAP यूज़र का देखेंगे, फिर इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट करके अपने एक्सटर्नल यूज़र को भेजेंगे। तो यहाँ से मेरा चौथा स्टेप क्लियर हो चुका है कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर ऐड कर देंगे 5वें स्टेप में रेसिपिएंट के अंदर, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब छठे पे आते हैं, यानी हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, हमें टेक्स्ट लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, हमें अपने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ऐड करना है। तो इन सब क्लास की जिम्मेदारी कौन, इन सब फीचर्स की जिम्मेदारी किस क्लास के पास है, CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास के पास है। तो हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास के अंदर अब मैं चलता हूँ, ये रहा मेरे पास, वापस आते हैं, CL अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर BCS डिस्प्ले कीजिए। और इसके अंदर एक परफेक्ट सा आपके पास मेथड होगा, ज़रा ढूंढते हैं किधर छुपा हुआ है, होगा जी CCC क्रिएट डॉक्यूमेंट, यहाँ देखिए क्रिएट एन ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो इस मेथड का हम लोग यूज़ करके उस हर एक टेक्स्ट को क्रिएट यहाँ करेंगे। यहाँ ज़रा इस मेथड पे आइए, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप इसके मेथड के अंदर देखेंगे तो आपके पास एक टाइप होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको मेल भेजना है तो हमें यहाँ से इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पहले इस मेथड को कॉल कर लेते हैं, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, अगर क्रिएट डॉक्यूमेंट पे देखूँ, मैं किधर गया, हाँ ये रहा। ये भी मेरे पास क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। तो इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस स्टैटिक मेथड को कॉल कर लेता हूँ। मैं गया पैटर्न पे, वेब ऑब्जेक्ट पैटर्न, और क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कॉल कर लेते हैं, क्रिएट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। अब देखिए मैंने ट्राई को किया अनकमेंट और कैस्ट को भी कर लिया अनकमेंट। अब देखते हैं इसका चक्कर क्या है, ये टाइप क्या है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं और ज़रा वापस चलते हैं, तो पहला है टाइप का मेरे पास ये एसोसिएटेड टाइप है। इसके डेटा एलिमेंट पे मैं गया तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए कैरेक्टर 3 लेंथ का है और इसमें क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट टाइप लिखा है। अगर इसके वैल्यू रेंज पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे एक वैल्यू इसका टेबल है। इस टेबल के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए इसके कंटेंट पे चलते हैं, तो ये आपके पास यहाँ फील्ड है पर्टिकुलर सा। तो जब भी आपको SAP के अंदर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, एडिटर डॉक्यूमेंट हम भेजना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रॉ को यूज़ करते हैं। यानी रॉ जो टाइप का आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे वहाँ मेल में वो टाइप का दिखेगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, रॉ का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ रॉ, RAW। अब ज़रा सब्जेक्ट पे आते हैं, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वो हो गया कि जब भी हम लोग मेल भेज रहे हैं तो एक सब्जेक्ट हम लोग पास करते हैं कि हमारे मेल का सब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपना स्मार्टफोन हमने एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए बनाया है, तो हम लोग यहाँ अपना सब्जेक्ट पास कर देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी एम्प्लॉय डिटेल्स। अब देखिए, अब अगला चीज़ इस पे आते हैं। फिर मेरे पास एक होता है इसके अंदर LT टेक्स्ट। अब ये क्या है वो पहले मैं डिस्कस करूँगा, ज़रा मैं इस पे आऊँ। यहाँ देखिए आपके पास एक आई टेक्स्ट नाम का पैरामीटर है। अगर इसके अंदर हम लोग चलें, आई टेक्स्ट, अगर इसके अंदर आप चलेंगे तो यहाँ देखिए सॉलिड टैब, देख रहे हैं आप, सॉलिड टैब नाम का एक टेबल टाइप है और इसके अंदर आप चलेंगे तो आपके पास कैरेक्टर होगा। यानी ये एक इंटरनल टेबल है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है वो हम लोग एक एक करके लिख के इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रक्चर का इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लूँगा। तो सॉली को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ और यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, LT अंडरस्कोर टेक्स्ट टाइप टेबल ऑफ सॉली, और एक वर्क एरिया क्रिएट कर लिया LS टेक्स्ट टाइप सॉली। ये मेरा एक टेबल टाइप है, तो मैं यहाँ LT टेक्स्ट को पास कर देता हूँ और मैंने इसको कर दिया एक्टिवेट।
ओके, कहाँ एरर आ रहा है? 178। अच्छा ठीक है, अभी रहने देते हैं। तो मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज ls टेक्स्ट के एक ही फील्ड है मेरे पास लाइन नाम का, तो पहला हमने लिख दिया डियर सर। पहला हम लोग रो से स्टार्ट कर रहे हैं, डियर सर लिख रहे हैं। फिर मैंने इसको पास कर दिया अपेंड ls टेक्स्ट टू lt_text और क्लियर ls टेक्स्ट, यानी मैंने क्या किया, अपना वर्क एरिया क्लियर कर लिया। ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर और रो लिखने के लिए। अगला रो मैंने सपोज लिख दिया बिलो इज़ माई अटैच्ड स्मार्ट फॉर्म फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स। परफेक्ट है। और अब मैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स अपना नेम दे दूंगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। एक बार और कर देते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सपोज मैं मेल लिख रहा हूँ तो नीचे अपना नेम दे देता हूँ, अमृत राज। मैंने कर लिया इसको। ओके, अभी एरर है। अब ज़रा इसके अंदर फिर से चलते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मैं इसको नीचे करूँ ज़रा, तो यहाँ मैं क्या देखूँगा, ये मुझे रिटर्न करेगा CL डॉक्यूमेंट BCS। ये पार्टिकुलर मेथड भी मुझे क्या करेगा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसका एक रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ आकर डेटा CL डॉक्यूमेंट नाम क्रिएट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप रेफ टू CL डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर BCS। और यहाँ मैंने पास कर दिया CL अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। अब ज़रा सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब ज़रा मैं एक डिबगर लगाता हूँ और देखता हूँ जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो सही से हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया डिबगर, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर लिया, 10an, फिर एग्जीक्यूट LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखिए आपको CL डॉक्यूमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ मिल रहा है, CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास का। परफेक्ट है। और LT टेक्स्ट जो हमने लिखा था इसके अंदर चलते हैं, 4 रो आ चुका है। डियर सर, बिलो इज माई अटैच्ड स्मार्ट फॉर्म फॉर एम्प्लॉय डिटेल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स अमृत राज। आप चाहें तो और भी रो इसमें ऐड कर सकते थे, बिना कुछ लिखे तो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा ऑटोमेटिक, उस वजह से। परफेक्ट है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक्टिवेट कर लीजिए। अब मेरा क्या हुआ, मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए सब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और टेक्स्ट क्रिएट कर लिया जो मुझे लिखना है। अब मुझे क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना है इसके अंदर। इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डॉक्यूमेंट अटैच करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दूंगा, CL BCS के अंदर पास कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे अटैच करते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ज़रा चलते हैं हम। मेरे पास CL डॉक्यूमेंट क्लास जो है इसके अंदर ज़रा चलते हैं, और मेरे पास एक इसके अंदर मेथड होता है, इसके अंदर मेरे पास एक मेथड होता है ऐड अटैचमेंट नाम का, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। ऐड अटैचमेंट, ये देखिए क्रिएट अटैचमेंट, यानी जो भी मैं अपना PDF पास करना चाहता हूँ इस ऐड अटैचमेंट के अंदर यूज कर लूँगा। ये आप देखेंगे तो जो ऐड अटैचमेंट मेरे पास है वो एक इंस्टेंस मेथड है। तो ऑलरेडी मुझे इस क्लास का अभी क्या हुआ है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, तो मैं इसके क्लास से का ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल कर लूँगा उसको। मैंने पैटर्न पे क्लिक किया, CL डॉक्यूमेंट BCS एलो डॉक, क्या नेम दिया था मैंने, CL अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। इसके अटैच ऐड अटैचमेंट यहाँ आते हैं। अब ज़रा देखते हैं ये है क्या। यहाँ आपके पास टाइप है और सब्जेक्ट है, ये दो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़, अगर इसके अंदर हम लोग अंदर चलें, यस,
तो पहला टाइप है मेरे पास ऑब्जेक्ट टाइप, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास है कोड फॉर डॉक्यूमेंट क्लास, ये इसका कंपोनेंट है। अगर इसके फील्ड लेवल पे मैं जाऊँ, डेटा एलिमेंट, देखते हैं कुछ दिया है कि नहीं इसमें। यहाँ भी एक वैल्यू टेबल है जिसका मुझे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसके कंटेंट पे जाऊँ तो यहाँ देखिए मेरे पास कई सारे फील्ड यहाँ भी बने हुए हैं जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। OTF से लेके कई तरह के फील्ड बने हुए हैं, पर इतना ज़रूरत नहीं है। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे अपना PDF भेजना है, यानी जो भी क्योंकि हमें यहाँ पे अपना PDF अटैचमेंट भेजना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ अटैचमेंट टाइप को PDF कर देंगे। तो मैंने कर दिया PDF। अब अटैचमेंट का सब्जेक्ट क्या है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये रहा मेरा OBJDS का मेरे पास ये डेटा एलिमेंट होता है। तो एक सब्जेक्ट आप देंगे, सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो भी आप अटैचमेंट देते हैं उसका पर्टिकुलर कुछ नेम होता है उस डॉक्यूमेंट का। तो वो नेम आप क्या देना चाहते हैं वो है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ इसके लिए एक वेरिएबल LV, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट दे दिया, सपोज LV सब्जेक्ट टाइप। और इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, अपना जो पैरामीटर एम्प्लॉय ID है वो कनकटिनेट कर लेता हूँ इसमें, कनकटिनेट एम्प्लॉय ID P_EMP_ID इंटू LV_सब्जेक्ट। अब मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ से पास कर दूंगा। तो ये तो मेरा नेम हो गया, यानी बेसिकली टाइटल हो गया अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो मैं भेजना चाहता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए, मेरे पास इसमें एक और पैरामीटर है I_attach_context_hex। इस पर अगर आप डबल क्लिक करें और ज़रा चलते हैं और यहाँ देखिए, इस पर आइए ज़रा, तो इसका जो टेबल टाइप है सॉलिक्स टैब है। जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो वहाँ मैंने क्या किया था, सॉलिक्स टैब पास किया था। तो यहाँ से इसलिए हम लोग सॉलिक्स टैब यूज कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से पास करना है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट हेक्स को इनेबल करूँगा और अपने उस पर्टिकुलर फाइल का यहाँ यूज कर लूँगा। कहाँ गया, ये रहा मेरे पास LT बाइनरी। इसको मैं क्या कर दूँगा, सीधे यहाँ पे पास कर दूँगा LT_बाइनरी। अब ज़रा गौर कीजिए, मेरे पास CL डॉक्यूमेंट्स में जाके हमने अपना टेक्स्ट लिखा, जो भी सब्जेक्ट लिखना था वो लिखा, फिर उसके ऐड अटैचमेंट मेथड का यूज करके हमने क्या किया, अपना जो भी PDF फॉर्म बाइनरी में रखा हुआ था उसको इसमें पास कर दिया, यानी उस डॉक्यूमेंट को ऐड कर दिया। उसके लिए एक अच्छा सा हेडिंग भी दे दिया है। अब मेरे पास क्या हुआ, CL डॉक्यूमेंट के अंदर सारा चीज़ आ चुका है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको पास करूँगा। ये मैं कैसे करते हैं, इसको मैं फिर अब CL BCS में करूँगा। तो सेट द डॉक्यूमेंट, यानी मेरे पास जो 8वां स्टेप है वो क्या है, सेट द डॉक्यूमेंट, यानी अब मुझे CL BCS में इसको पास करना है। तो मेरे पास कहाँ गया, ये हो गया, हाँ ये देखिए। तो अब मुझे क्या करना है, सेट द डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट को मैं एक साथ सेट करूंगा। मेरा मेन इंपॉर्टेंट क्लास CL BCS ही है। आपने CL डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें अब कर तो दी, तो उसके ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना होगा, CL BCS के अंदर अब पास करना होगा। तो CL BCS पर हम फिर से चलते हैं। कहाँ गया मेरे पास CL BCS क्लास, CL_BCS। इसके और मेथड्स को देखते हैं हम ज़रा। यहाँ देखिए, सेट डॉक्यूमेंट नाम का मेथड है जो कि मेरा क्या करता है, सेट्स डॉक्यूमेंट टू बी सेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उस डॉक्यूमेंट को सेट करता है। अगर इसके पैरामीटर पे आप जाएंगे तो यहाँ देखिए, इफ़ डॉक्यूमेंट BCS, जो कि मेरे पास एक बेसिकली इंटरफेस होगा और इस इंटरफेस को मेरा वो क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। तो मैं इस सेट डॉक्यूमेंट को कॉल कर लूँगा। अपने क्लास पे चलते हैं, यहाँ नीचे आता हूँ, मैंने क्लिक किया पैटर्न बटन पे, LOBCS पे मैं गया, क्योंकि ये मेरा एक क्या है, इंस्टेंस मेथड है CL BCS। और इसके मैं सेट डॉक्यूमेंट मेथड को कॉल कर लूँगा, set_document। यहाँ देखिए ट्राई कैच को अनकमेंट कीजिए
और यहाँ से आप क्या कीजिए, अपने उस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट जो है, कौन सा डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, LO_CL_डॉक्यूमेंट। तो सारा डॉक्यूमेंट अब क्या हुआ आपके पास, BCS क्लास के अंदर आ चुका है। तो अब हम अपने अगले कुछ लास्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, 8वां स्टेप भी पूरा कर लिया। अब 9वां है कि एक्टिवेट या डीएक्टिवेट इमीडिएट सेंडिंग, यानी इससे आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कब आप भेजना चाहते हैं। सपोज मैं अभी ही भेजना चाहता हूँ इमीडिएट बेसिस पे, तो इसके लिए भी हमारे पास मेथड है, उस पर चलते हैं ज़रा हम। इसके लिए हमारे पास मेथड होता है सेट सेंड इमीडिएटली। ये भी मेरे पास सारा कुछ CL/BCS का ही फीचर है, तो मैं इसके अंदर चलता हूँ, सेट सेंड इमीडिएटली है ना, सेट सेंड इमीडिएटली, परफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, मेरे पास एक्टिवेट्स द इमीडिएट सेंडिंग विदाउट सेंड प्रोसेस, बिना प्रोसेस, यानी इमीडिएट बेसिस पे आपके मेल को तैयार कर देगा भेजने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर लूँगा। ये भी मेरे पास देखिए इंस्टेंस मेथड ही है, तो पैटर्न पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर लिया। अब ज़रा इस मेथड पे चलते हैं, इसके पैरामीटर्स पे क्लिक करते हैं। तो ये इसका पास मेरे पास एक OS बूलियन पैरामीटर है, जो कि मेरा क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपका एक्टिवेट हो चुका है, या फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर लेता हूँ। पहले ट्राई कैच को हमने कर लिया अनकमेंट, और मैंने इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ LV_result टाइप। मैंने वो बूलियन के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ अपना ये मेरे पास इंपोर्ट, ओके सॉरी, ये मुझे रिटर्न करेगा LV_result। यहाँ से मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा कि इमीडिएट मेल भेजने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। तो मेरे पास क्या हुआ, अब 9th स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आते हैं ज़रा, 9th स्टेप है कि मेरा, अब 10वां स्टेप है कि हम मेल भेज देंगे। तो सेंड के लिए SAP ने क्या किया, सेंड मेथड ही बना रखा है, वो देखते हैं ज़रा हम। ये देखिए मेरे पास एक सेंड मेथड ही है इसके अंदर। अगर मैं इस क्लास पे चलूँ मेथड्स के अंदर, तो यहाँ सेंड जी, यहाँ देखते हैं सेंड, ये रहा सेंड डॉक्यूमेंट, यानी ये मेरे पास एक मेथड है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं आऊँगा पैटर्न पे, अगर मैं ये देखूँगा कि इफ़ LV result इज़ नॉट इनिशियल, यानी मेरा डॉक्यूमेंट अगर तैयार हो चुका है तो ये एम्प्टी आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा, खाली आएगा, सॉरी एम्प्टी नहीं आएगा, इसके अंदर ट्रू वैल्यू आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉल कर लूँगा सेंड मेथड को, सेंड SEND। ओके मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, सॉरी। जो सेंड मेथड इमीडिएटली है उस पर पहले मैं चल लूँ, कहाँ गया, सेंड, सेट सेंड इमीडिएटली, SET सेट, सिग्नेचर, ओके इधर से नहीं मिल रहा, इधर से ही चलते हैं। अगर इस मेथड के अंदर जाएं तो यहाँ देखिए ये इंपोर्ट करेगा, मुझे कुछ रिटर्न देगा नहीं एक्चुअली। यहाँ मुझे इसके अंदर ट्रू पास करना है। ट्रू पास करने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि क्या हो यहाँ से, कि मेरा डेटा इमीडिएटली भेजना है, तो मैंने इसे ट्रू पास कर दिया। और अगर इमीडिएटली नहीं भेजना होता है तो मैं यहाँ पे फॉल्स पास करूँगा। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गया बेसिकली। ये LV रिजल्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ से मैंने ट्रू पास कर दिया, इसका ये मतलब है कि मेरा जो मेल है वो इमीडिएट बेसिस पे चला जाना चाहिए। तो अब मैं इस ट्राई कैच का यूज करके अब यहाँ से सेंड कर दूँगा। सेंड के अंदर अगर आप गौर से जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे एक्सपोर्टिंग पैरामीटर था, मुझे यहाँ से भेजना था, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए रिसीविंग पैरामीटर है जो मुझे वापस ले आएगा, और उधर से एक रिजल्ट मुझे OS बूलियन के फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। तो इस OS बूलियन को कॉपी कर लेते हैं और वापस आते हैं डेटा
lv_result टाइप os boolean। इससे आपको ये मिलेगा कि आपका जो मेल है वो सेंड हो चुका है कि नहीं। अगर आपका मेल सेंड हो चुका होगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एलवी रिजल्ट के अंदर ट्रू मिलेगा, और मेल नहीं भेजा गया होगा तो एलवी रिजल्ट के अंदर आपको फॉल्स मिल जाए। तो अगर मेरे पास मेल मेरे पास भेज दिया गया है तो मेरे पास एक फाइनल स्टेप है कमिट का, जिससे मैं अपने डेटा को कमिट कर दूंगा। जो मेरा पास फाइनल स्टेप होता है कमिट का, कमिट के लिए हमें सिर्फ कमिट वर्क का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे चलते हैं तो ये रहा मेरे पास कमिट वर्क में कर दूंगा, यानी मैं मेरा जा चुका है। तो इफ़ एल वी रिजल्ट इज़ इनिशियल नॉट इनिशियल, यानी कि अगर मेरे पास क्या है, नॉट इनिशियल है, यानी मेरे पास ट्रू अगर डेटा आया है तो मैं यहाँ से भेज दूंगा कमिट वर्क, कमिट वर्क। परफेक्ट है। यहाँ क्यों डिबगर लग गया, कमिट वर्क एल्स एंड इफ अब देखिए, अगर मेरा मेल चला गया तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज दिखा दूँ, तो एक लोकल मैसेज ही यूज़ कर लेते हैं, मैसेज मेल सेंट टाइप सक्सेस दे दिया। और अगर मेल नहीं जाएगा तो मैसेज मेल नॉट सेंट टाइप एरर। मैं सिंटैक्स चेक पे क्लिक करता हूँ, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट करता हूँ। अब देखिए एक एक स्टेप पे मैं चलता हूँ, फिर इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। पहले हमने क्या किया, OTF डेटा ले आए हम लोग यहाँ से, जो कि हम लोग सिंपल डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फिर हमने कन्वर्ट OTF से बाइनरी फॉर्मेट में डेटा ले आए, बिन के फॉर्मेट में डेटा ले आए, और बिन से हम लोगों ने SCMS X स्ट्रिंग टू बाइनरी का यूज़ करके क्या किया, बाइनरी फॉर्मेट में हम लोग टेबल के अंदर डेटा लेके आए। अब फिर मेरे पास CLBCS सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, सेंड रिक्वेस्ट, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट को सेट करने के लिए और फिर डेटा भेजने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, सेंड रिक्वेस्ट का यूज़ किया। फिर सेंड रिक्वेस्ट मेथड क्रिएट परसिस्टेंट से सेंड रिक्वेस्ट क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया, अपने यूज़र के लिए अगर मुझे SAP का यूज़ करना है तो हमने CL SAP यूज़र BCS क्लास का यूज़ करके क्या कर लिया है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऐड रेसिपेंट LOBCS का यूज़ करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपको एक्सटर्नल यूज़ करना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप लेके फिर ऐड रेसिपेंट के अंदर करके इसका ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे आप CL_BCS क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर आपके पास क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप CL डॉक्यूमेंट BCS क्लास का यूज़ करेंगे। इसके अंदर जाके आप सारा टेक्स्ट लिखेंगे और फिर उस अटैचमेंट को ऐड करेंगे, उस PDF फाइल को ऐड करेंगे, और फिर इसके ऑब्जेक्ट को आप क्या कर देंगे, इसके ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सेट डॉक्यूमेंट मेथड के अंदर पास कर देंगे। सेट डॉक्यूमेंट हो गया तो फिर हम लोग सेट सेंड इमीडिएटली के लिए ट्रू पास कर देते हैं कि मेल मुझे अभी ही भेजना है। और एक बार ये भेज दिया गया है तो फिर यहाँ से मैं सेंड मेल को सेंड मेथड का यूज़ कर दूंगा, इससे मेरा मेल चला जाएगा। अगर मेरा मेल चला गया है तो LV रिजल्ट का वैल्यू ट्रू आएगा। तो मैंने मैसेज यहाँ कमिट कर दिया और दिखा दिया कि मेल सेंड, और नहीं गया है तो मेल नॉट सेंड। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मेरा अनकमेंट फॉर्म में है कि मुझे SAP यूज़र के पास डेटा भेजना है, तो मैं ज़रा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इस बार मैं 102 के लिए देख रहा हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा आउटपुट डिवाइस आया और मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए मेल सेंट, यानी मेल मेरे पास जा चुका है। अब मेल चला गया, मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि मेल मैंने भेज दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्या करेंगे कि SAP यूज़र के पास भेज रहे हैं तो उस यूज़र के लॉगिन ID के अंदर आप SBWP ट्रांजेक्शन कोड का यूज़ करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने अंदर, मैंने अपने पास ही मेल भेजा है तो मैं SBWP पे चलता हूँ और यहाँ देखिए इनबॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास एक मेल आ चुका है एम्प्लॉय डिटेल्स का, जो कि मेरे पास अभी अभी आया है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए डियर सर बिलो इज़ माई अटैच्ड स्मार्ट फॉर्म एम्प्लॉय ID 102, जो 102 के लिए मैंने भेजा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास एम्प्लॉय ID आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा इस PDF पे तो यहाँ देखिए मेरे पास मेरा ईमेल के अंदर PDF फॉर्म में डेटा डिस्प्ले हो जा रहा है। तो ये तो हो गया मेरा SAP सिस्टम के अंदर मैंने मेल भेज दिया।
अब मुझे एक्सटर्नल सिस्टम पे भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सारे को कर दूंगा कमेंट, और अपने इस एक्सटर्नल वाले के सारे को कर दूंगा अनकमेंट। तो ये मेरा पर्टिकुलर एक्टिवेट हो कर दिया मैंने, और एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक किया। इस बार सपोर्ट मैं पास कर रहा हूँ 103 LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ मेरे पास आ गया मेल सेंड। अब जब मेल चला गया एक्सटर्नल पे, तो यहाँ पे एक समस्या है। अगर आपका सिस्टम बेसिस टीम ने अच्छे से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, सारे SMTP प्रोटोकॉल वगैरह जो भी होते हैं उससे अगर आपका कॉन्फ़िगर्ड है बेसिक टी की तरफ से, तो वो मेल एक्सटर्नल चला जाएगा। और अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो वो क्या होगा, आप SOST ट्रांजेक्शन कोड के अंदर आपका मेल दिख जाएगा कि हाँ जी, अगर आपके पास एक बार आपका मेल SOST के अंदर दिख रहा है, यानी आपका कोड परफेक्टली फाइन चल रहा है। अब बाकी की जिम्मेदारी बेसिस टीम की है, कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने सही से नहीं किया, इसे मेल बाहर नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग SOST ट्रांजेक्शन कोड पे चलते हैं, \n SOST, इस पे चलते हैं जरा। यहाँ देखिए, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक मेल आया हुआ। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक रेसिपेंट नंबर आपको दिख जाएगा, इस मेल पे जा रहा है जो इस टाइम पे मैंने भेजा है। ठीक है, अगर इसका जिप फॉर्मेट मुझे देखना हो, स्टेटस यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। SOST के अंदर आपका डेटा एक बार आ जा रहा है, तो रिफ्रेश, यहाँ देखिए मेरा मेल परफेक्टली जा चुका है, इसलिए मेरे पास यहाँ स्टेटस रेड आ रहा है। और स्टेटस रेड क्यों आ रहा है, कैन नॉट प्रोसेस मैसेज, नो नोड डिटरमिन्ड, यानी नोड क्या है, डिटरमिन्ड नहीं है। अगर अभी आपका टाइम एग्जैक्ट सिस्टम में क्या हो रहा है ये देखते हैं। सिस्टम स्टेटस पे चलते हैं, यहाँ अभी टाइम मेरे पास यहाँ 15:08 दिखा रहा है टाइम जोन, और यहाँ देखिए 15:06, यानी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एग्जीक्यूट किया था। ये मेरा डेटा यहाँ पे आ गया, यानी परफेक्ट है कि हमारा ईमेल क्या हो रहा है, परफेक्टली ट्रिगर हो रहा है। तो सही है। अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, ज़रूरत नहीं है, हमने इसे डिस्कस कर लिया कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। अपने SAP यूज़र को भी भेज सकते हैं या फिर एक्सटर्नल सिस्टम पे भी भेज सकते हैं। अगर आपका सर्वर बेसिस टीम ने अच्छे से कॉन्फ़िगर करके रखा होगा तो आपका मेल एक्सटर्नल पे चला जाएगा, और नहीं भी किया होगा तो आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है। आपका मेल SOST ट्रांजेक्शन कोड में दिख रहा है तो परफेक्टली आपने क्या किया, सारी चीज़ें अच्छे से पास कर दी हैं। तो ये मेरा मेल का सारा चीज़ हो गया कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। टोटल 11 स्टेप्स होते हैं, और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है CLBCS, इसी से हम लोग सारा चीज़ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्लास का यूज़ करके हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, और ये 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस थे जिससे हम लोग यूज़र का ऑब्जेक्ट ले रहे थे, चाहे वो SAP का यूज़र हो या एक्सटर्नल यूज़र हो, और इन्हें फिर फाइनली हम लोग CLBCS में ही पास कर रहे हैं। और SBWP में आप जाके अपने SAP के अंदर का मेल देख सकते हैं, और SOST में आप जाके देख लेंगे कि एक्सटर्नल मेल ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। तो परफेक्ट है। यहाँ से हमारी स्मार्ट फॉर्म के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर कुछ छूट गया होगा तो वो भी मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।